कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने धनवार के बरजो मोड़ से धनवार पुनीतरा स्टेडियम तक पद यात्रा किया। इस कार्यक्रम को से कांग्रेसियों में गजब का उत्साह था। यह भारत जोड़ो यात्रा धनवार प्रखंड के बरजो मोड़ से निकाली गई पद यात्रा धनवार के पुनीतरा स्टेडियम पहुंची और वहीं सभा को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह व संचालन सतीश केडिया ने किया। इस कार्यक्रम में झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित आदि कई नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से पद यात्रा कर रहे हैं। जिन राज्यों में उनकी यात्रा नहीं हो रही है वहां स्थानीय कांग्रेसियों के द्वारा यात्रा की जा रही है। कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी बढ़ गई है। 2014 में भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हर महीने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, लेकिन इन 8 सालों में ना महंगाई घटी है ना बेरोजगारों को नौकरी मिली है। देश को बचाने और नफरत को हटाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत पद यात्रा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में कमर तोड़ महंगाई कर दी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोजगार बैठे हैं तथा नफरत चरम सीमा पर है और संविधान को कुचला जा रहा है। इसलिए सरकार की देश विरोधियों नीतियों को देखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में गंगा जमुना सभ्यता को कांग्रेस ने वर्षों से तक बनाए रखा, लेकिन केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आने के बाद नफरत का वातावरण फैलने लगा है, जिस कारण देश के अखंडता खतरे में पड़ने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी देश को नए सिरे से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौके पर धनवार प्रखंड प्रमुख गौतम सिंह, कांग्रेस युवा नेता प्रमोद राय सहित कई लोग मौके पर उपस्थित थे। आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए निकले हैं। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक फैसला लिया कि जो देश के हालात हैं, जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान संकट में है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और नफरत चरम पर है, ऐसे में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने का निर्णय लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो क्या है, भारत कैसे टूट रहा है। भारत नफरत के कारण टूट रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस देश में भाई भाई की तरह रहते थे, वो आज एक दूसरे को शक्ति मिला सकते, वो इसलिए टूट रहा है। वो टूट रहा है इसलिए कि महंगाई की वजह से माँ बाप बच्चे का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगारी ऐसी है कि जो युवा है वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पा रहा है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है कि देश टूट रहा है और हम देश को जोड़ने निकले। उस देश को जोड़ने में जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का निर्णय लिया तो हम सभी का दायित्व था कि हम पूरे प्रदेश में राहुल जी का जो उद्देश्य है, जो उन्होंने सोच करके इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उसको पूरी मजबूती प्रदान करने के लिए हर प्रखंड, हर पंचायत, हर जिले में जाकर के पूरी ताकत से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और जन जन तक जो राहुल जी का संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और वो हो रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। आज गांव ग्राम के लोग सब लोग इस पूरी यात्रा में जुड़े और सभी लोगों ने पूरी पद यात्रा करके एक संदेश दिया कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो सफल है और वो अपने मुकाम हासिल करने में सफल है। जनता के बीच पहुंचते हैं
मालूम चलता है कि जिन स्वतंत्र एजेंसियों की स्थापना हमने की थी, उन स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके कहीं न कहीं बहुमत को लूटने का प्रयास कर रही है। और यही बहुत दुखद है। हम लोग बार बार कहते हैं कि इस तरह का माहौल मत रखिए, राजनीति अपनी जगह है। बड़ी मुश्किल से देश हमने बनाया और देश को हमने बनाया है तो बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस पूरी ताकत के साथ इस कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं, ऐसे में आप सबों का एक एक जो कांग्रेस जन है, एक एक जो गांव के लोग हैं, उनको आगे आकर के इस बात का समर्थन करना पड़ेगा। और ये जो नफरत फैलाने वाली सरकार है, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम को सच्ची निगाह से देखता है, मुस्लिम सिख को सच्ची निगाह से देखता है, सिख ईसाई को सच्ची निगाह से देखता है, अगला पिछड़े को सच्ची निगाह से देखता है, दलित ईसाई को सच्ची निगाह से देखता है। और सच पूछिए तो पूरा देश एक दूसरे को सच्ची निगाह से देख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या चाहता था में हुआ? और इसी फर्क को मिटाने चले हम लोग बार बार प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने के साथ लेकर। लेकिन ये हठधर्मी प्रधानमंत्री है, इनको ये लगता है ये महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, ये लोग नाथूराम गोडसे के वंशज हैं और ये लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग अंग्रेजों की नीति पे चल करके और आपस में भाईचारे को तोड़ करके कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, आज उपस्थित है हमारे बीच में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपके सामने रखने की काम किया। ये भारत जोड़ो यात्रा 7 अक्टूबर को शुरुआत किया गया था। कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक की यात्रा 35 से 37 किलोमीटर चलने का ऐलान हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने किए थे कि हम कन्याकुमारी से लेकर लगातार हम जो है काश्मीर तक पद यात्रा करेंगे। ये पद यात्रा लगभग 100 दिन होने जा रहा है, लेकिन राहुल जी न थके हैं न हारे हैं। वही सी ऊर्जा है जो अभी कुछ दिन पहले हमारी पूरी टीम जो हम गए थे 5 बजे सवेरे वहां पर खड़े थे और राहुल जी आए और 6 बजे पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने किया और 3 भर चलते रहे और बीच में थोड़ा बहुत किसी क्यों, किस लिए ये भारत जोड़ो की यात्रा राहुल जी कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके बारे में आपको जानना होगा। आज अगर हम कहें कि इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के बेकार, इस देश के महंगाई, इस देश के बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने तय किया है कि हम वर्तमान सरकार को बात का अवगत कराएं कि यह जरूरत है बेरोजगारी की। ये आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाने की काम कर, राहुल जी ने उठाने की काम किया। यहाँ पर किसानों की बात कौन उठाएगा? कोई पार्टी नहीं उठाएगा, कांग्रेस पार्टी उठाने की काम किया। कि महिला को सुरक्षित करने की बात अगर कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी राहुल ये सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में लाखों लाख की तरह चल रहे हैं। हमारी पार्टी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अगर ये यात्रा का अगर आप देखिएगा, जवान नौजवान लड़के, महिलाएं, बच्चे, पढ़े लिखे जो दूसरे जमात के लोग हैं वो भी मिलने की काम करे, पदयात्रा में चल रहे। ऐसे ही यात्रा पहले
जब अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को जो है अपनी बात बोलने का अधिकार देने की काम नहीं किया था, तो गांधी जी ने ये जो है पद यात्रा, दांडी यात्रा का शुरुआत किया था। और 1942 में उन्होंने ऐलान किया, ये अंग्रेज भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, ये नारा लगाया। और वही बदौलत हिंदुस्तान के तमाम लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग ने जुटकर इस देश को आजादी किया और एक पहचान बनाने की काम किया, एक संगठन देने की काम किया और गंगा जमुना की तहजीब देने की काम किया, भाईचारा को देने की काम किया, एक अनता में एकता को देने की काम किया है। और यही धीरे धीरे लोकतंत्र, यही भाईचारा, अनता में एकता की कमी हो रही है, ये आवाज कांग्रेस पार्टी देने की काम कर रही है कि हमें धरोहर में, हमें विरासत में भाईचारा मिला खेत रहा है। मुझे इस बात का गौरव है कि आज इस धरती पे हम लोगों को भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो का ये संकल्प यात्रा निकालने का मौका मिला। हम आपके सामने बस इतना ही कहना चाहते हैं, सरकार की बात आलमगीर साहब करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा हम लोग 2-4-10 किलोमीटर जो भी चले होंगे, इसी में हाथ है। 10 कदम चलना आसान नहीं है, जबकि आपकी समर्पण नहीं हो, प्रतिबद्धता नहीं हो, संकल्प नहीं हो, तब तक आप इस तरह का पदयात्रा नहीं कर सकते। राहुल गांधी जो 2,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं, 3,500 में 2,500 किलोमीटर चल चुके हैं। कल्पना कीजिए कि जो बेटा सही में कहा जाता है प्रधानमंत्री के गोदियों में खेला, वही बड़ा हुआ। दादी, पिताजी, अगर मां भी, आप याद कीजिए सोनिया गांधी को, मैं 2004 में लोकसभा का मेंबर था। सोनिया गांधी को सब देश के तमाम पार्टियों ने, गठबंधन के पार्टियों ने, यूपीए के, सब ने प्रधानमंत्री मान लिया। और एक सप्ताह के बाद उन्होंने मन बनाया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है साथियों। आज मोदी तोड़ तोड़ फोड़, वाह मोदी 60 किलोमीटर का रोड शो किया। हमारे ये प्रमुख साहब जो है, उससे ज्यादा अच्छा है कि 2-4-10 कदम में चल करके ही चुनाव जीत गए। प्रधानमंत्री गुजरात में 60 किलोमीटर की रोड शो और सैकड़ों सभा। किसी से मैं पूछूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो शायद ही कोई पता, हम नहीं जानते। ईमानदारी से पूछिए, मैं नहीं जानता। ये कठपुतलियों की सरकार चलाने वाले जो किसी कीमत पे सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और हमारी चुनी हुई सरकारों को लोग से, पैसे से डरा के, धमका के, ईडी का, सीबी का, सीबीआई का सत्ता का परिवर्तन करके अपना हासिल करना चाहते हैं। एक तरफ ये जमात है, ये गिरोह है, ये गिरोह है, राजनीतिक गिरोह नहीं, गिरोह है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी, जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके और उसका बेटा आज 2,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, उस पे लोगों को तरस आता है, गला में लिपट जाती हैं औरतें, उसके बच्चे
गलत से देखते हैं उसको, और इनको उसमें सद्दाम हुसैन नजर आता है।